अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान वाली ज़िंदगी अता करे। आपका मेज़बान अब्दुल मनान आज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कोरोना वायरस के हवाले से है कि आप अपने फेफड़ों को सेहतमंद रख कर कोरोना वायरस के ख़तरे से किस तरह जो है वो महफूज रह सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस जिसने एक वबाई मर्ज़ की सूरत इख्तियार कर ली है और दुनिया भर के लाखों अफराद को मुतासिर करने का बाइस बन रहा है। ये वायरस इंसान के सांस के रास्ते जिस्म में दाखिल होकर बराह रास्त इंसान के फेफड़ों को मुतासिर करता है और बदतरीन नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस बीमारी से सेहत याब होने के लिए ज़रूरी है कि इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़त मज़बूत हो। इस पे क़ुव्वत मुदाफ़त पे जैसा आप सब जानते हैं, हमने पहले भी वीडियो बनाई थी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप सब भाइयों ने ज़रूर देखी होगी। और इसके फेफड़े इतने मज़बूत हों कि कोरोना वायरस के फेफड़ों पर होने वाले हमले का मुकाबला कर सके। इसलिए आज हम आपको ऐसे कुछ तरीक़ों के बारे में बताएंगे जिनके ज़रिए आप अपने फेफड़ों को सेहतमंद बना सकते हैं। इससे पहले अभी तक जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो से वो आगाह हो सकें। सबसे पहली जो टिप है वो है वर्जिश यानी कि एक्सरसाइज। वर्जिश फेफड़ों को ताकतवर बनाने का अहम तरीन ज़रिया है। इसके लिए जॉगिंग के साथ साथ मुख्तलिफ एक्सरसाइज इन फेफड़ों को ताकत में इजाफा करते हैं और इसको बीमारियों से बचा आते हैं और इससे क़ुव्वत मुदाफ़त की सलाहियत भी बढ़ती है। दूसरी जो टिप है वो है पानी यानी कि वाटर। हमारे जिस्म का हर खुलिया 70% पानी पर मुश्तमिल होता है, जिसकी वजह से पानी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ फेफड़ों के सेहत के लिए भी पानी को बहुत अहमियत हासिल है, क्योंकि अगर पानी की मिकदार कम इस्तेमाल की जाएगी तो सांस की नालियाँ और फेफड़े खुश्की का शिकार हो जाएंगे और इस वजह से ये वायरस बहुत जल्द आपको इन्फेक्ट कर सकता है खुश्की होने की वजह से। इसलिए पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। तीसरी जो टिप है वो है सेब यानी कि एप्पल। माहिरीन के मुताबिक वो तमाम फल और सब्जियां जिनमें विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन मौजूद हों वो फेफड़ों की सेहत के लिए बहुत मुफीद होते हैं। तो सेब में भी 7% तक विटामिन सी और दीगर मिनरल्स मौजूद होते हैं और इनका इस्तेमाल फेफड़ों की मजबूती में इजाफा करता है और इसके अफ़ाल को बेहतर बनाता है। चौथी जो टिप है वो है खुबानी यानी कि एप्रिकॉट। हमारे मुल्क में खुबानी अपने मौसम के अलावा सारा साल खुश्क हालत में मैसर होती है। इसके अंदर ऐसे विटामिन मौजूद होते हैं जो कि फेफड़ों को इन्फेक्शन होने से बचाते हैं। इसलिए इन दिनों में इसका इस्तेमाल फेफड़ों को बीमारी से बचा सकता है। पांचवी जो टिप है वो है पोल्ट्री। पोल्ट्री की अशिया में चिकन के साथ साथ अंडे भी शामिल होते हैं। इन तमाम अशिया का इस्तेमाल एक जानिब तो फेफड़ों को और बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाते हैं, इसके साथ साथ इनको बीमारी से लड़ने की ताकत भी फराहम करते हैं और इसमें मौजूद विटामिन ए फेफड़ों के लिए लेस बहुत मुफीद होता है। छवीं जो टिप है वो है अखरोट। अखरोट में ओमेगा 3 बड़ी मिकदार में मौजूद होता है जो कि अस्थमा के मरीज़ और सांस के अमराज के लिए इलाज के लिए बहुत मुफीद होता है। इसलिए एक मुट्ठी अखरोट की गिरी फेफड़ों को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रख सकती है। सातवीं जो टिप है वो है सुर्ख लोबिया यानी कि रेड बीन्स। सुर्ख लोबिया का इस्तेमाल भी फेफड़ों के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो कि फेफड़ों में ऐसे जहरीले मादों को जमा नहीं होने देते जो कि इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारी जो आठवीं टिप है वो है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी के अंदर ऐसे विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट अज्जा मौजूद होते हैं जो कि जिस्म में जहरीले मादों का अखराज करता है। इसलिए इसका इस्तेमाल जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत बनाकर फेफड़ों को कोरोना वायरस से लड़ने की ताकत फराहम करता है। हमारी जो नौवीं टिप है वो है सब्ज़ चाय। सब्ज़ चाय का इस्तेमाल एक जानिब तो सांस की नाली की सफाई करता है, इसके साथ इसमें मौजूद जरासीम और वायरस का खात्मा करता है। इसके साथ साथ फेफड़ों में मौजूद जहरीले अज्जा के अखराज का भी बाइस बनता है। जी नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आप सबको बेहद अच्छी लगी होगी। आपका मेज़बान अब इजाज़त चाहता है। आप सब भाई अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला हम सबको इस बीमारी से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।